वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं, ये जानने वाले हैं। किसी को लैपटॉप बोला जाता है, किसी को डेस्कटॉप बोला जाता है, किसी को हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है। डिफरेंट टाइप का कंप्यूटर होता है, तो इसी को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, इसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कंप्यूटर से रिलेटेड, कितने टाइप के कंप्यूटर और टाइप से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो उसके यूज़ केस के हिसाब से, उसके एप्लीकेशन के आधार से, उसके पर्पस के आधार से कंप्यूटर को अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को अलग भागों में बांटा गया है। बेस्ड ऑन साइज, साइज के आधार पर कंप्यूटर को अलग भागों में बांटा गया है। किसी का साइज छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, इसके बेस पे अलग बांटा गया है। बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस के आधार पर कंप्यूटर के अलग टाइप होते हैं। पर्पस मतलब उद्देश्य के आधार पर हमारा कंप्यूटर डिफरेंट टाइप का होता है। तो चलिए समझते हैं हम लोग टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो एप्लीकेशन के आधार पर हमारे पास 3 कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहले हमारा एनालॉग कंप्यूटर, उसके बाद हमारा डिजिटल कंप्यूटर, उसके बाद हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसी, डीसी और एचसी बोल सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो समझते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो भौतिक मात्रा को नापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि प्रेशर हो गया, तापमान हो गया, लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया, इसको नापने के लिए हमारा एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। यह कंप्यूटर माप करके उसके परिणाम को अंकों में व्यक्त नहीं करता है। मतलब जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है अंकों में नहीं दिखाता है कि प्रेशर कितना है, ताप कितना है, वो ग्राफ के फॉर्म में आपको रिजल्ट शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इसका यूज़ जो है साइंस के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है, हमारा एनालॉग कंप्यूटर का यूज़। ये कंप्यूटर ग्राफ के रूप में आउटपुट देते हैं, जो ग्राफ के फॉर्म में आपको रिजल्ट शो करेगा। जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होगा ग्राफ के फॉर्म में आपको रिजल्ट दिखाई देगा। ये अल्फा न्यूमेरिक को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक को प्रोसेस नहीं करता है। ये अल्फा न्यूमेरिक का मतलब अल्फा डिजिट के फॉर्म में नहीं दिखाएगा कि इसका नंबर कितना है करके। जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, ये इसका एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। जैसे आप लोगों ने हॉस्पिटल में देखा होगा, पेशेंट रहता है तो उसमें ग्राफ के फॉर्म में रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता रहता है, ऐसे करके ये वाला डॉट ऊपर नीचे ग्राफ दिखाई देता है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है, हॉस्पिटल में इसका यूज़ किया जाता है। और एक डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो डिजिट के फॉर्म में हम लोगों को रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर लेटर्स के फॉर्म में रिजल्ट देगा, न्यूमेरिकल के फॉर्म में, स्पेशल सिंबल को, और ये सभी के फॉर्म में हमारा जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं हमारा डिजिटल कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। जैसे सेंटर में हम लोग यूज़ करें हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। जितना भी आप देखते हो कंप्यूटर वो डिजिटल कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है, चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। कंप्यूटर जो है डाटा को एवं प्रोग्राम को किसमें, डाटा को जो है 1 और 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेता है ना, ये हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर होता है। इनका ज़्यादातर उपयोग अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन को क्या करना, परफॉर्म करने। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब गुणा भाग करना, भाग करना, जोड़ना, घटाना, अर्थमेटिक ऑपरेशन इसी को बोलेंगे। आज के समय में ज़्यादातर उपयोग के लिए लाया जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर। आज के समय में जितना भी कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं डिजिटल कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर के उदाहरण अकाउंटिंग मशीन है, कैलकुलेटर भी है, डिजिटल कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर की तुलना में यह ज़्यादा सही परिणाम देते हैं, मेमोरी और तेज स्पीड वाले होते हैं। जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है बहुत तेज़ होता है एनालॉग कंप्यूटर के मुकाबले। ये कंप्यूटर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर के आधार पर आउटपुट देते हैं। ये आपको जो आउटपुट देगा पिक्चर्स के फॉर्म में भी देगा आउटपुट, ये तो ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। अब हम लोग समझते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर था, एनालॉग कंप्यूटर दोनों की भांति काम करते हैं, या दोनों कंप्यूटरों के गुण मौजूद होते हैं, उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिला दे तो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाता है, जो हम लोगों को ग्राफ के फॉर्म में भी रिजल्ट देगा और उसमें साथ में अंक भी दिखाएगा। तो ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर का मेन यूज़ कहाँ होता है, हॉस्पिटल में होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे यहाँ पे पिक्चर में, मूवी में, यहाँ पे पेशेंट रहता है और यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में रिजल्ट ये हमारा दिखाता है, यहाँ पे साथ में नंबर भी दिखाता है। तो यहाँ पे हमारा होता है डिजिटल कंप्यूटर का यूज़, जो आपको नंबर के फॉर्म में भी दिखाएगा और वहाँ पे ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा हो गया डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस के आधार पर हमारे पास कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर और एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। पर्पस मतलब उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या है, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर जिस कंप्यूटर का उपयोग सामान्य कार्य के लिए किया जाता है उसे जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। जिस कंप्यूटर का उपयोग हम लोग सामान्य कार्य के लिए उसका यूज़ करते हैं उसे जनरल पर्पस, जनरल काम के लिए, नाम से स्पष्ट है जनरल पर्पस। जैसे इसका यूज़ जनरल यूज़ पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग में, कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, कुछ लेटर तैयार करना हो, कुछ रिज्यूमे अगर बनाना तो हम लोग जनरल पर्पस, हमारा सामान्य कार्य जनरल पर्पस कंप्यूटर। और उसके बाद आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अगर किसी खास कार्य के लिए लेना है, जैसे गेम खेलने के लिए लेना है, कुछ रिसर्च करने के लिए लेना है, वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए लेना है, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं लेना पड़ेगा, आपको स्पेशल पर्पस वाला कंप्यूटर लेना पड़ेगा। ऐसे कंप्यूटर जिसका उपयोग किसी खास कार्य के लिए किया जाता है उसे स्पेशल कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कि जिसका स्पेशल यूज़ हो, जैसे आपको इसमें हाई स्पीड देता है, इसमें हाई ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा, गेम खेलना है आपको तो
नॉर्मल कंप्यूटर से नहीं होगा। साइंटिस्ट को अगर साइंटिस्ट से कोई इसको रिसर्च करना है तो स्पेशल कंप्यूटर का जरूरत पड़ेगा। उसको रिसर्च करना है, रिसर्च सेंटर में यूज़ किया जाता है तो स्पेशल कंप्यूटर का होता है। तो किसी खास कार्य के लिए जिस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं उसको स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज़ के आधार पर कंप्यूटर को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला कंप्यूटर है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर मतलब छोटा कंप्यूटर। यहाँ से आप डायग्राम में चित्र में देख सकते हो, छोटा कंप्यूटर एकदम, इसको पॉकेट में भी आप लोग रख सकते हो। ऐसा कंप्यूटर जो बहुत ही छोटा हो माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत इसका साइज स्मॉल होगा। यूज टू स्मॉल बिजनेस अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है और इसको पॉकेट में रख ले जाना है तो इसका यूज़ कर सकते हो। इस कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, पीसी को भी हम लोग पर्सनल कंप्यूटर बोल सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर यूज टू पर्सनल यूज़ का यूज़ जो है पर्सनल यूज़ के लिए किया जाता है। इसका साइज छोटा होता है, प्राइस भी थोड़ा कम प्राइस में आपका हमारा आ जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का मतलब माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा मिनी कंप्यूटर। जितना भी हम लोग यूज़ करते हैं मिनी कंप्यूटर, जैसे हम लोग सेंटर में यूज़ करें हमारा मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होता है। छोटा है तो थोड़ा कम स्पीड देगा, अब जब बड़ा है तो हमारे ये ज़्यादा स्पीड देता है हमारा मिनी कंप्यूटर। नॉर्मल साइज होता है, स्पीड हाई होता है इसका। यूज टू स्कूल, बिजनेस, बैंक, फैक्ट्री, गवर्नमेंट, इस सब सेक्टर में इसका यूज़। मेन फ्रेम कंप्यूटर, पहला माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, तीसरा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है। मेन फ्रेम एक फ्रेम लगा होता है इसमें, एक यहाँ पे हमारा मेन फ्रेम लगा, मेन CPU लगेगा, आपस में मिनी कंप्यूटर कनेक्टेड रहेंगे। आपस में देख सकते हो आप लोग चित्र के माध्यम से। एक हमारा फ्रेम है, दो यहाँ पे प्रोसेसर लगे हुए हैं 3, और इन्हीं 3 ही प्रोसेसर करके इन्हीं मेन फ्रेम है ये हमारा। इन्हीं 3 प्रोसेसर के सामने में मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट हुए हैं। इस PC से हमारा ये डिवाइस कनेक्ट हुआ है, ये डिवाइस कनेक्ट हुआ है, ये लैपटॉप कनेक्ट हुआ है। इसी तरीके से आपस में एक फ्रेम लगा दिए रहते हैं और आपस में अदर जो कंप्यूटर रहते हैं आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो एक मेन फ्रेम लगा रहता है, बाकी अदर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो मेन फ्रेम का कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का यूज़ होता है इसका, नॉर्मल लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। ये इज़ पावरफुल कंप्यूटर होता है जो मेन फ्रेम हमारा कंप्यूटर होता है, हाई स्पीड होता है, और ये दोनों माइक्रो और मिनी से बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। ये इसमें मल्टीपल यूज़र काम कर सकते हैं। अब देखो ये कई सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक यूज़र, यहाँ पे एक यूज़र, यहाँ पे एक यूज़र, मतलब मल्टीपल यूज़र इसमें काम कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर, यहाँ पे एक प्रोसेसर, यहाँ पे एक प्रोसेसर, यहाँ पे एक प्रोसेसर, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं। इसका यूज़ जो है कहाँ पे किया जाता है, बैंकिंग सेक्टर में। हमारे एक मेन फ्रेम लगा दिया जाता है, फिर यहाँ पे एक ऑपरेटर बैठेगा, यहाँ पे एक ऑपरेटर, मतलब अलग अलग काउंटर पे अलग अलग ऑपरेटर बैठे रहते हैं और मेन हमारे मेन फ्रेम से वो कनेक्टेड रहता है। तो इसका यूज़ जो है बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, टेलीकॉम कंपनी में, ये सब में हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इसका क्षमता बहुत ज़्यादा होता है और ये कम समय, एक ही समय मल्टीपल यूज़र, एक यूज़र बहुत कार्य इसमें कर सकते हैं, ज़्यादा यूज़र इसमें काम कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। और इसका यूज़ जो है बड़ी बड़ी कंपनियां इसका यूज़ करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का। अब हम लोग समझते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या है, तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर एक प्रकार के एक समय में एक ही यूज़र इसमें इस्तेमाल कर सकता है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर एक समय में एक यूज़र इसमें काम कर सकेगा। दूसरे शब्द में कहूँ तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसकी प्रोसेसिंग शक्ति बहुत ही अधिक होती है, इसलिए सामान्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य कर सकता है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है, परफॉर्मेंस वाला होता है। इसका यूज़ कौन लोग करते हैं, हाई प्रोसेसर होता है, इसमें हाई रैम होता है, हाई ग्राफिक्स कार्ड होता है, हाई परफॉर्मेंस देता है हमारा। 3D, अगर किसी को 3D एनिमेशन बनाना है तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर का यूज़ करेगा। वीडियो एडिटिंग करना है, किसी खास कार्य करना है कुछ तो वो करेगा। गेमिंग खेलना है तो इसका यूज़ करेगा। ऐप डेवलपमेंट करना है, गेम डेवलपमेंट करना है तो वो करेगा वर्क स्टेशन कंप्यूटर। नॉर्मल हमारे कंप्यूटर से ये सब काम नहीं होगा, इसके लिए हाई ग्राफिक्स, हाई रैम का होना जरूरी है। तो ये सब काम किस में होगा, वर्क स्टेशन कंप्यूटर में होगा। लास्ट हम लोग समझते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे फास्ट, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर हमारा है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जो डेटा को बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर सकता है। एक जनरल पर्पस कंप्यूटर की तुलना में और परफॉर्मेंस बहुत अधिक मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर बहुत ही फास्ट होता है जिसका उपयोग AIMPS की बजाय फ्लोटिंग, समझ सकते हो ये, इसका उपयोग जो है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में नापा जाता है। इसका जो स्पीड होता है इसको MIPS के बजाय फ्लॉप्स में नापा जाता है इसकी स्पीड को। सुपर कंप्यूटर हज़ारों प्रोसेसर लगे होते हैं, इसमें हज़ारों प्रोसेसर लगे होते हैं। तो आप लोग सोच सकते हो कितना एक सेकंड में, मतलब अरबों की गणना कर सकता है ये। देख, प्रति सेकंड अरबों और खरबों की गणना कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हज़ारों प्रोसेसर कनेक्टेड होते हैं, लगे होते हैं। यहाँ आप कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर फ्लॉप्स के लगभग 100 क्विंटल तक पहुँचा सकते हैं। ये सुपर कंप्यूटर बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है, बहुत बड़ा इसका साइज होता है, हाई स्पीड करता है। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्पीड होता है सभी के मुकाबले में, हाई बहुत ज़्यादा महंगा होता है। सुपर यूज़ होता है इसका, साइंटिस्ट लोग इसका यूज़ करते हैं, स्पेस एजेंसी वाले इसका यूज़ करते हैं, कुछ काम है, प्रोजेक्ट है। तो परम जो है हमारा सबसे सुपर कंप्यूटर है, पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का परम सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है इंडिया का पहला। तो सबसे बड़ा, सबसे फास्ट, सबसे महंगा हमारा कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज़ भी है ये। तो आप लोग समझ गए होंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।